गुड इव्हनिंग एव्हरीवन अँड थँक्यू व्हेरी मच फॉर वेटिंग. बरेचसे आपले मित्रपरिवार आता जॉईन झालेले आहेत. परत एकदा आपल्या सर्वांचं वेलकम आहे. आणि जे कोणी आज नवीन जॉईन झाले आहे नाव मला माहिती नाही, काही काही नाव इथे डिस्प्ले होत नाही, तरी आपल्या सर्वांचं परत एकदा स्वागत आहे. फॉर इंग्लिश स्पीकर्स वी लाईक टू वेलकम यू ऑल to this wonderful time we spend in court for the next hour and a half. We'd like to welcome each and every one of you. If you've joined for the first time, a hearty welcome to each and every one of you as well. आज आपल्यामध्ये मनीष आहे. मनीष वाघमारे आहेत. ते तसे रोजच असतात, पण आज मी त्यांना रिक्वेस्ट केला आहे की आज ओपनिंग प्रेयर ऑफर करावी. सो आय विल रिक्वेस्ट मनीष to please offer the opening prayer for us now. You're on screen now. हॅलो, आवाज येतो? Yes. आपण प्रार्थना करू. पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभू, तुम्ही सकाळपासून आतापर्यंत आम्हा सगळ्यांना सांभाळ केला, त्याबद्दल तुझं नाव धन्यवाद. दिवसभरातील आमचा कोण काही चुकला असेल, आमच्या पापाची माफी दे. या संध्याकाळच्या वेळी शाबाची सुरुवात आम्ही सर्वजण नम्र होऊन तुझ्या पवित्र चरणावर आलो असतो. स्वीकार करून दे. आम्ही या ऑनलाईन मीटिंगच्या माध्यमाने इतके जण आज सर्वांना तुझ्या मोठ्या आशीर्वाद भरपूर आता तुम्ही आम्हाला सुखी निरोगी ठेवलेला आहे, आनंदी ठेवलेला आहे. तुझी दया आणि तुझी कृपा आमच्या बापा आहे, त्यामुळे आम्ही आज सुखी आहोत. त्या नावाला द्या का असं सुखी पुढे आम्हाला सर्वांना तुझ्या आशीर्वाद तुझ्या प्रेमाने या संध्याकाळच्या वेळी आपण प्रार्थना करत आहोत. आजचे जे काही भक्त आहे त्यांना तुझ्या हाती सोडलेला आहे देवा का, त्यांच्या जीवोटाला स्पर्श कर आणि त्याच्या मुखातून ते वचन निघतील देवा का. ते वचन आमच्या मनामध्ये जाऊ दे आणि वचनाद्वारे चालण्यास ते सहाय्य मिळेल. सर्व काही पुढची वेळ हातात मान महिमा आणि गौरव तुला छानशी विनंती जस्ट बोर्ड. Amen. Thank you very much, Manish, for offering the opening prayer. Now I'd like to move to Sudhir Dada. Once again, he is going to introduce the speaker of the hour. So, Sudhir Dada, you're on the screen now. Good evening, everybody. Am I audible? Can you hear me? Okay. Yes. हॅपी साबत सर्वांना. देवाच्या नावाला स्तुती असो की देवाने परत 6 दिवस सांभाळून आपल्याला त्याच्या पवित्र दिवशी त्याच्या पवित्र तासाला घेऊन आलेला आहे आणि आपण शबातामध्ये आता एंटर केलेला आहे. आणि परत देवाचे मी उपकार मानतो आणि देवाची स्तुती करतो की मला परत ही एक संधी दिली की आजचे जे वक्ते आहेत त्यांचं मी परिचय तुम्हाला करून देण्याची मला संधी मिळाली, म्हणून मी देवाचे उपकार मानतो. परिचय करण्यासाठी त्यांचा परिचय करायचा आहे. औंध मंडळीसाठी ते काही नवीन वक्ते नाहीयेत. औंध मंडळीमध्ये ते बरेच वेळेस येऊन गेलेले आहेत, ते बोललेले आहेत आणि पुण्यामध्ये जेवढे लोक आहेत त्यांच्याशी ते परिचित आहेत. परिचय द्यायचा हा की जी आपल्यामध्ये ऑडियन्स, जे आपले मेंबर्स आहेत, आउट ऑफ पुण्याचे पण आहेत, काही आउट ऑफ पुणे आहेत, भुसावळ, धुळे, गुजरात साईड आहे, तर त्यांच्यासाठी हा परिचय करून द्यायचा आहे आपल्याला. आणि म्हणून आजचे जे आपले वक्ते आहेत ते मिस्टर अभिषेक लखरा हे आहेत. अभिषेक लखरा हे पुण्यामध्ये माझ्या मते 2010 पासून असतील असं मला माहिती आहे, कारण माझी, इफ आय एम नॉट रॉंग, जर का मी चुकीचं नाहीये, माझी आणि अभिषेक लखरांची अपॉइंटमेंट स्पायसर कॉलेजमध्ये आम्ही 2010 ला जॉईन झालो होतो. अभिषेक सर कॉमर्स डिपार्टमेंटमध्ये आणि मी सुद्धा कॉमर्स डिपार्टमेंटमध्ये शिकवत होतो आणि बिझनेस डिपार्टमेंटमध्ये पण. तर अभिषेक सरांची माझी 2010 पासूनची ओळख आहे आणि त्यांनी, अभिषेक सरांनी त्यांचं मास्टर्स कॉमर्समध्ये कम्प्लीट केलेलं आहे आणि स्पायसर ॲडव्हेंटिस्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये ते कॉमर्स डिपार्टमेंट आणि
बिझनेस डिपार्टमेंटमध्ये शिकवतात. ते देवभीरू व्यक्ती आहेत आणि देवाच्या कामासाठी एव्हर रेडी आहेत. कधीही तुम्ही त्याला देवाच्या कामासाठी तुम्ही कुठलंही काम त्याला द्या, ते एव्हर रेडी आहेत. ते ॲडव्हेंटिस्ट कुटुंबात त्यांचा जन्म झालेला आहे आणि ते पास्टर एझरास लकरा जे आपले सदर्न एशिया डिव्हिजनचे जे प्रेसिडेंट आहेत, त्यांचे ते चिरंजीव आहेत. फॉर द पीपल who understand English and Hindi, I would like to tell that Mr. Abhishek Lakra is a well-known personality in Pune, well-known personality in Aunch Marathi Church. But I would like to tell for the people who are listening out of Pune, there are people who have joined from Bhusawal, Dhule, from Gujarat side. So I would just like to introduce today's speaker. Today's speaker is Mr. Abhishek Lakra. I know him since 2010. If I'm not wrong, sir, I think so. In 2010, we both have joined the college teaching in commerce and business department. So I know him from 2010. He has completed his master's in commerce and he is teaching right now in Spicer Adventist University in the Department of Commerce and Business. And he is a God-fearing person and he is always ready for doing God's work. And he is son of our Southern Asia Division President, Pastor Ezra Lakra. So the time is I give this time to Mr. Abhishek sir, and I hope that he will speak from the word of God to us. The time is yours. Thank you. Thank you for your kind words. प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं. आप सबको हैप्पी सैबथ, प्रेज द लॉर्ड. मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं. परमेश्वर का जो दया है और कृपा है वो आप सब पर बना हुआ है. परमेश्वर ने हम सब पर दया दिखाया है इस संकट के समय पर, लेकिन परमेश्वर जो है बहुत फेथफुल है. परमेश्वर ने हम सबको ये मौका दिया है कि हम आ सके परमेश्वर की आराधना में इस सबत के दिन. परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है, स्वस्थ रखा है. दुनिया में बहुत सारे लोग हैं आज, करोड़ों लोग हैं जो ये कोरोना वायरस महामारी में जो है शारीरिक या आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित है. हमें उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को हम मदद करना चाहिए और यही हमारा कर्तव्य है. आज सभा को शुरू करने से पहले आइए हम शीश झुका के प्रार्थना करते हैं. आइए प्रार्थना करते हैं. पिता परमेश्वर, इस सबत के दिन में हम तेरी आराधना में आए हैं. तूने जो हमारे लिए वचन तैयार किया है वो हम सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करें. पिता परमेश्वर, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, हमारी अगुवाई कर और हमें आशीष दे. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगना चाहते हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन. दुनिया में आज जो घटनाएं घट रही है उसे देखकर लोग बहुत व्याकुल है. कई लोग ये सोच रहे हैं कि 2020 का ये साल इतना बुरा क्यों है, इतना बुरा क्यों चल रहा है. हम जानते हैं कि ये जो समय है ये अंत का समय है. जी क्षमा कीजिए, कनेक्शन के वजह से असुविधा के लिए. तो मैं कह रहा था कि जो 2020 का जो साल है ये बहुत बुरा चल रहा है और लोगों के मन में डर है, उनके मन में ये भय है और ये जो भय जो है ये अंधेरे के समान फैला हुआ है. और इस समय हम मसीह इसके बारे में हमें क्या जानकारी है, हम क्या कर सकते हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, इस सब के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे. सबसे पहले हम बाइबल में जाते हैं और देखते हैं कि ये जो अंधेरा है इस अंधेरे को मिटाने के लिए कौन सा ज्योति जो है हमें चाहिए. तो आइए पढ़ते हैं भजन संहिता का
27वां अध्याय, अपने बाइबल में भजन संहिता का 27वां अध्याय हम पढ़ेंगे और हम उसका पहला पद पढ़ेंगे। भजन संहिता का 27 और उसका पहला पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। जी हाँ, परमेश्वर यहोवा जो है वो हमारा ज्योति है, और अगर परमेश्वर हमारा ज्योति है तो हमें अंधकार का कोई डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है हमें अपना मार्ग दिखाता है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमको मार्ग दिखाता है, तो हमें किसी चीज की भी डर नहीं है। उसी के संदर्भ में आगे जाके पढ़ते हैं एक और पद। ये पद पाया जाता है यूहन्ना का किताब, और हम पढ़ेंगे उसका 8वां अध्याय। तो कृपया करके अपने बाइबल में यूहन्ना का 8वां और उसका हम पढ़ेंगे 12 पद। यूहन्ना 8 और 12 में लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है इस जगत की ज्योति है। केवल यीशु ही हमें अपने पाप के अंधकार से निकाल सकता है और अनंत जीवन के प्रकाश में हमें ला सकता है। दुनिया को आज यीशु मसीह की जरूरत है। अगर हम सोचते हैं कि 2020 का ये जो साल है अंधेरा का समय है, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें इस अंधेरे साल में, इस अंधेरे वर्ष में हमारी रक्षा करेगा और हमें अपना मार्ग दिखाएगा, हमें अपने मार्ग को उज्ज्वलित करेगा। हमारा दुनिया जो है ये पाप के कारण अंधेरे में डूबा हुआ है। लोगों को सच्चाई के बारे में पता नहीं है और लोगों को सच्चाई जानना भी नहीं है, वो जानना भी नहीं चाहते। लेकिन बाइबल की भविष्यवाणी ये है कि अंतिम दिनों में सच्चाई की ये जो रोशनी है ये पूरी जगत में फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। आइए इस भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य का किताब, और हम पढ़ेंगे उसका 18 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 18 और उसका पहला पद। इसमें लिखा है, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था, और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। अंतिम दिनों में पूरे दुनिया में यीशु मसीह का सुसमाचार का ये जो प्रकाश है ये पूरी तरह से दुनिया में रोशनी से भर देगा। शैतान के पूरे कोशिश के बावजूद शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर का ये जो सुसमाचार है ये पूरे दुनिया में फैले, और शैतान के पूरे कोशिश के बावजूद ये दुनिया के हर एक कोने तक फैलेगा। परमेश्वर का सुसमाचार क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया, ताकि हर वो आदमी जो उस पे विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए, बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। ये जो सुसमाचार है ये सारे पृथ्वी में फैलना चाहिए। ये जो सुसमाचार है ये पूरे भारतवर्ष में प्रकाश के तरह फैलना चाहिए। और ये जो है ये भविष्यवाणी है कि ये होगा, ये बाइबल का कहना है। बाइबल जो है यीशु ख्रिस्त के जगत को ज्योति बताता है, लेकिन इसके साथ साथ ये हम मसीहों को भी ज्योति बताता है। बाइबल कहता है कि यीशु के जो शिष्य है वो भी ज्योति है। आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में मत्ती की किताब, मत्ती का 5वां अध्याय हम पढ़ेंगे और उसका 14 से 16। मत्ती 5:14 से 16 लिखता है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता। और लोग 2020 के इस अंधेरे वर्ष में मसीह लोग जो है वो जगत के ज्योति उन्हें बनना है, ताकि हर कोई जो हमें देखे,
हमारे कामों को देखे, हमारे बर्ताव को देखे, हम में उन्हें यीशु मसीह के प्यार को वो महसूस कर सके। ये हम मसीह लोग का कर्तव्य है कि हम लोगों को यीशु को मार्ग दिखाए। इस कारण प्रेरित पौलुस ने पहला कुरिन्थियों का 15 और उसका 58 में लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। प्रभु का ये क्या काम है? हमें क्या काम करना है प्रभु के लिए? आइए हम पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या काम दिया है, क्या काम सौंपा है, जो सिर्फ उनके चेलों के लिए ही नहीं बल्कि सारे जगत के चेलों, हमारे इस समय तक ये जो काम है प्रभु यीशु मसीह ने हमें सौंपा है। आइए हम पढ़ते हैं मत्ती का 28वां अध्याय। मत्ती का 28, 19 और 20 में लिखा है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु ख्रीस्त जो है हमें अपनी सभी मनुष्य को अपने साथ दुनिया में सुसमाचार फैलाने के लिए सहयोगी बनाया है, हमें भागीदार बनाया है। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को, अपने शिष्यों को ये उपदेश दिया। हम कितने धन्य है कि यीशु ने हमें चुना, ये सुसमाचार फैलाने के लिए हमें अपने साथ सहयोगी बनाया, भागीदार बनाया। इसलिए हम पाते हैं कि बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु के जो शिष्य थे उनकी आज्ञा मानते हुए वो दिन और रात बड़ी निष्ठा के साथ लोगों तक सुसमाचार का प्रचार करने में जुट गए। आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय हम पढ़ेंगे और इसके 33 में, प्रेरितों के काम 4था अध्याय और 33 में लिखा है, प्रेरित बड़ी सामर्थ्य से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। परमेश्वर के यीशु के जो शिष्य थे उन्होंने देखा कैसे यीशु मारे गए और कैसे वो तीसरे दिन जी उठे और कैसे वो स्वर्ग चले गए। वो साक्षी थे और वो इस बात के साक्षी थे और वो इन लोगों को बताने में जुटे हुए थे। आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 42 पद। 5वां अध्याय 42 पद में लिखा है, वे प्रतिदिन सिर्फ सप्ताह के एक दिन नहीं, सिर्फ सप्ताह में 2 दिन नहीं, बल्कि प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात की सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके। ये हम देख सकते हैं कि कैसे यीशु की जो ये शिष्य है अपने सारा समय जो है, अपना पूरा जीवन जो है यीशु के सुसमाचार सुनाने में उन्होंने समर्पित कर दिया। यीशु के शिष्य केवल सुसमाचार का प्रचार ही नहीं बल्कि वो एक साक्षी भी थे, वो एक गवाह भी थे। साक्षी या गवाह का मतलब क्या है? एक गवाह एक ऐसा आदमी है या एक ऐसा मनुष्य है जो एक सत्य जानता है और वो सत्य का दावा करता है क्योंकि उसने व्यक्तिगत रूप से उससे अनुभव किया है। जैसे कि अगर कोई घटना घटती है और अगर मैं वहां मौजूद हूं, मैंने अपने आंखों से उसे घटते हुए देखा, मैंने अपने कानों से उनकी बातों को सुना, तो मैं उस घटना का एक साक्षी हूं, मैं एक गवाह हूं। उसी तरह अगर मैंने अपने जीवन में परमेश्वर का काम
और उसका प्रभाव, अगर मैंने महसूस किया कि कैसे परमेश्वर ने मेरा जीवन को जो है बदल दिया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा कैसे यीशु ने मेरा जीवन को बदल दिया है, तो मैं यीशु के लिए एक गवाह हूं। और ये गवाही बहुत ही बड़ी शक्तिशाली गवाही है, क्योंकि कोई भी आदमी मुझे इस गवाही देने से रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत गवाही है। उदाहरण के तौर पर हम एक और देखते हैं। आपको याद होगा, यीशु ने एक बार एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त मनुष्य को चंगा किया था। हम इसके बारे में मार्कुस का 5वां अध्याय में पढ़ सकते हैं। तो जब ये आदमी को यीशु ने चंगा किया था, जिसमें दुष्ट आत्माएं थे, जब उस आदमी ने यीशु के पीछे हो लेने के लिए इच्छा जताई थी, यीशु ने उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। निसंदेह यीशु जो है उस व्यक्ति के साथ बहुत थोड़ा समय बिता पाया। यीशु जो है उसको प्रचारक बनाने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दे पाया, ना ही कैसे बाइबल स्टडी दिया जाता है। तो मैं कह रहा था कि इस मनुष्य को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला। यीशु के साथ उसने बहुत कम समय बिताया, जो मनुष्य जिसमें से यीशु ने ये दुष्ट आत्मा निकलाया। लेकिन यीशु ने कहा उसको कि मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए साक्षी बनो, गवाही बनो। तुम जाओ और जाके बताओ तुम क्या जानते हो। वो आदमी क्या जानता था? सिर्फ एक ही बात जानता था, यही कि दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित था और अभी वो चंगा हो गया। वो एक ही बात जानता था, बस यही बात की साक्षी या गवाही उसने दी। और ये गवाही बहुत ही प्रभावशाली हुआ, क्योंकि ये उसकी व्यक्तिगत गवाही थी। उसके परिवार वाले, उसके दोस्त, उसके पड़ोसी सब जानते थे उसके साथ क्या हुआ, कि कैसे उसे दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था। लेकिन अब वो इनकार नहीं कर सकते थे कि यीशु ने उसे चंगाई दी। तो हम देख सकते हैं कि गवाही, व्यक्तिगत गवाही कितनी प्रभावशाली हो सकती है। साक्षी देना जो है, दूसरों को परमेश्वर के संग हमारे व्यक्तिगत अनुभव को बतलाना है और उन्हें यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए उत्साहित करना है। साक्षी देने के लिए हमें कोई रेडियो या कोई टेलीविजन या कोई इंटरनेट का पे प्रचार करना, संगठित रूप से प्रचार करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम साक्षी या गवाही देना चाहते हैं, हमें किसी चीज की भी जरूरत नहीं है। हम परमेश्वर के लिए हमेशा तैयार रहे। एक गवाही बनने के लिए हमें ना कोई समय चाहिए, ना परिश्रम चाहिए, ना संसाधन चाहिए। हमें बस क्या चाहिए? एक मौका। क्योंकि ये मौका कभी भी, कहीं भी, किसी के पास भी आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए कि हम अपनी हमारा जो ये बिलीफ है वो हम दूसरों से कैसे बांट सके। हम बाइबल में पढ़ते हैं कैसे प्रारंभिक चर्च में यीशु के शिष्य जो है वो साक्षी देने में बहुत ही उत्सुक रहते थे। लेकिन उत्सुकता के साथ साथ जब पवित्र आत्मा उन लोगों पे आई, जब जो प्रेरितों के ऊपर जब पवित्र आत्मा आई, वो उसके बाद उत्सुकता के साथ, दृढ़ता के साथ वे लोगों को यीशु के बारे में बताने गए। और फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हर रोज हजारों लोग जो है वो यीशु मसीह को स्वीकार करते हुए चर्च में शामिल हुए। इसलिए हम जब यीशु को का सुसमाचार प्रचार करते हैं, यीशु की गवाही देते हैं,
हमें सबसे पहले ये प्रार्थना करना चाहिए कि हम पवित्र आत्मा हमें मांगना चाहिए, पवित्र आत्मा हम पे आएगा तभी हमारा कोशिश जो है वो फल लाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हम बहुत बार ये भी सुनते हैं कि हम मिनिस्ट्री नहीं कर सकते, हम प्रचार नहीं कर सकते, हम गवाही नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए गुण चाहिए और हमें कोई प्रतिभा नहीं है, हम बोल नहीं सकते, हमें बाइबल के बारे में कुछ नहीं पता, ज्यादा नहीं पता, हम नहीं बोल सकते। अवश्य शैतान यही चाहता है कि हम ये सोचें, परंतु बाइबल में हम जानते हैं, बाइबल बतलाता है कि सभी मसीही जो परमेश्वर का दया प्राप्त किया है, सभी मसीह को परमेश्वर के अनुग्रह जिसने प्राप्त किया है, उसे अपना जो सीखने को मिला है वो दूसरों के साथ गवाही देना चाहिए। आइए इसके बारे में हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों, हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, और हम पढ़ेंगे 19 और 20 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5, 19 और 20। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हम देखते हैं कि जब इस दुनिया में पाप आया, पाप की वजह से मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो दूरी आ गई, और इस दूरी को हटाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए और अपना प्राण जो है उन्होंने क्रूस पर त्याग किया, और उससे क्या हुआ कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मेल मिलाप हुआ। हम आगे पढ़ते हैं, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। परमेश्वर ने ये मेल मिलाप का जो वचन है हमें सौंप दिया है, इसलिए हम मसीह के क्या है, राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। हर एक ने जो यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप पाया है, हम जो है परमेश्वर से दूर हो गए थे, और हमें क्या मिला है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप मिला है। हर एक व्यक्ति जिसे ये मेल मिलाप मिला है, उसे पापियों को परमेश्वर के पास लौटाने का ये जिम्मेदारी दी गई है। वो यीशु के लिए एक राजदूत भी है। एक राजदूत कौन है? वो जो व्यक्तिगत तौर पर एक शासक या एक राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। लोग जब हमें देखते हैं, वो हमारे बातें सुनते हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि हम परमेश्वर के राजदूत हैं। उन्हें हमारे जीवन में मसीह दिखना चाहिए। यीशु के लिए साक्षी देने में हमारा सफलता उनके संग हमारे व्यक्तिगत संबंध पर आधारित है। क्या हम सिर्फ ज्ञान बांटने के लिए हम साक्षी देते हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि जिसको हम यीशु के बारे में बता रहे हैं, उसका और यीशु के बीच में एक विशेष आत्मिक संबंध हो जाए, ये हम चाहते हैं। लेकिन अगर हमारा खुद यीशु के साथ अगर आत्मिक संबंध नहीं है, तो फिर हम दूसरों को इसके बारे में कैसे बता सकते हैं? जो हम में नहीं है वो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं? इसीलिए हमें रोज अपने जीवन का आत्मसमर्पण करना है, रोज यीशु के करीब जाना है, और रोज अपने आत्मिक संबंध को यीशु के साथ मजबूत करना है। यीशु के चेले जो है, उनके शिष्य जो है, उनके जीवन अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि वो यीशु के साथ, उनके साथ कितना गहरा संबंध उनका था। आइए हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे जो यीशु के चेले थे वो कैसे उनके और यीशु के बीच
बहुत गहरा संबंध था और उस संबंध से क्या उन्हें फल मिला। आइए पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय और हम पढ़ेंगे 13 पद में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है तो आश्चर्य किया। फिर उन्होंने उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति यीशु के साथ समय बिताएगा, जो यीशु के साथ अपना संबंध बनाएगा, वो व्यक्ति साहसी जरूर बनेगा। वो आदमी में साहस बढ़ेगा। वो यीशु के ताकत में बड़े बड़े लोगों के सामने, बड़े विद्वान लोगों के सामने वो खड़ा हो सकता है, बिना डरे वो यीशु की गवाही दे सकता है। तब तो फिर ये है कि यीशु के साथ हमारा संबंध जितना मजबूत होगा, हमारी गवाही भी उतनी ही मजबूत होगी। बाइबल कहती है कि जब यीशु इस धरती पे थे और जब यीशु ने भीड़ के लोगों को देखा तो उन पर यीशु ने तरस खाया। कभी कभी हम ये सोच सकते हैं कि यीशु ने उन्हें सिर्फ देखा, परंतु उसने भीड़ में एक एक व्यक्ति को देखा और जाना। आइए हम पढ़ते हैं भजन संहिता का 139वां अध्याय। भजन संहिता का 139 अध्याय में हम और 1 से 3 पद में हम पढ़ते हैं। क्या परमेश्वर हम सब लोगों को जानता है? लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन को भेद जानता है। जैसे यीशु हर एक व्यक्ति के बारे में जानते थे, उनके दुख और उनके सुख को वो समझते थे, उनकी जरूरतों को वो जानते थे, उसी तरह हमें भी भीड़ के एक एक व्यक्ति को जानना चाहिए। लेकिन अगर चर्च का एकमात्र पास्टर इस काम को करने में निकला तो वो कभी अकेले कभी भी ये काम नहीं कर सकता। कभी एक आदमी सारे लोगों को नहीं जान सकता। इसीलिए ये काम जो है, हम सभी लोगों को, सभी चर्च के मेंबर गण लोगों को, हमें व्यक्तिगत रूप से हमें लोगों को जानना है, उन्हें समझना है। जिन लोगों से हम रोज संपर्क में आते हैं वे हमारे मिशन फील्ड है। जब हम कुछ अच्छी खबर जानते हैं तो क्या हम उसे जानते हुए चुप रहेंगे? बिल्कुल नहीं। हम सब पहले अपने परिवार वालों को बताएंगे। जी हाँ, यीशु के चेलों ने भी यही किया। आइए हम पढ़ते हैं यूहन्ना का किताब, यूहन्ना का पहला अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कैसे यीशु के चेले उनके पास आए और उन्होंने क्या किया। यूहन्ना का पहला में लिखा है, वर्स 37 to 42 में लिखा है, तब वे दोनों चेले उसकी ये सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, तू कहाँ रहता है? उसने उससे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। ये दिवस 10वें घंटे में के लगभग था। 40 उन दोनों में से जो यूहन्ना का बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई आंद्रियास था। उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा, हमको ख्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। हमारे परिवार के बाद अपने निकट संबंधियों
और दोस्तों के पास हम जाते हैं। अगर हम कुछ अच्छा जानते हैं, हम अपने परिवार, हम अपने संबंधियों को यह हम सुसमाचार सुनाएंगे। उसके बाद शायद हम अपने पड़ोसियों को ये सुसमाचार सुनाएंगे। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग आते हैं हमारे जीवन में, हमारे संपर्क में, जो आकर चले जाते हैं। इन लोगों को भी हमारा मिशन फील्ड बनाना है। इन लोगों को भी हमें ये सुसमाचार सुनाना है। ये हमारी जरूरत है, ये हमारी कर्तव्य है। दूसरा तीमुथियुस का 1 अध्याय और उसका 12 पद में प्रेरित पौलुस कहता है, और यही कारण है जिसमें मैं इन बातों का दुख उठा रहा हूं और फिर भी लज्जित नहीं हूं, क्योंकि जिस पर मैंने विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं और मैं ये मानता हूं कि उसने मुझे जो सौंपा है वो उसकी रक्षा करने में सामर्थ है जब तक वो दिन आए। हम जो है इस दुनिया में के अंतिम समय में वास कर रहे हैं। दुनिया के पास समय अभी नहीं है। हर रोज करोड़ों लोग जो है उनका पतन हो रहा है। वो यीशु को बिना जाने उनका निधन हो रहा है। ये समय लज्जा की नहीं है कि हम क्या बोलेंगे, कैसे यीशु की गवाही करेंगे, हम क्या प्रचार करेंगे। ये इसका समय नहीं है, क्योंकि यीशु हमें सामर्थ बनाएगा। हमारे मुंह में वो हमें अपना शब्द डालेगा और हमें शक्ति देगा कि हम लोगों के सामने खड़े होकर उसकी गवाही कर सके। बाइबल कहती है कि तैयार खेत तो बहुत है, लेकिन मजदूर जो है वो कम है। ये हमारी सौभाग्य है कि यीशु ने हमें अपने साथ सहयोगी, हमें अपने साथ भागीदारी बनाया है। यशाया का 52 और उसका 7वां पद में लिखा है, सुसमाचार के साथ पहाड़ों के ऊपर से आते हुए संदेशवाहक को देखना निश्चय ही एक अद्भुत बात है। हम जो है संदेशवाहक है और हम लोग जो है हमें आते हुए देखते हैं और कहते हैं कि देखो कितना भला है कि संदेश, परमेश्वर का सुसमाचार हमारे पास आ रहा है। ये हम धन्य पाते हैं, हम कितना ब्लेस्ड है। ये हमारा सौभाग्य है कि यीशु ने हमें अपने साथ, हमें सहयोगी बनाया, हमें भागीदार बनाया। कितना धन्य है हम जो परमेश्वर हमसे कहेंगे जब वो दूसरी बार आएंगे, शाबाश तुम भरोसे के लायक अच्छे दास हो। ये हमारा कितना बड़ा भाग्य होगा कि परमेश्वर हमें कहेगा, शाबाश तुम एक अच्छे दास हो। तुम्हें अधिक मिला था और तुम जिम्मेदार थे। अभी तुम आओ, भीतर आ जाओ और अपने स्वामी की प्रसन्नता में शामिल हो। परमेश्वर का ये आशीष हम पे रहे कि हम हमेशा उनकी गवाही देने के लिए प्रस्तुत हो, तैयार हो, ताकि जब वो हम दूसरी बार आए हमें तैयार पाए, हमें फेथफुल पाए और हमें अपने साथ स्वर्ग ले जाए। ये परमेश्वर की आशीष हम पे बने रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच सर फॉर द वंडरफुल मैसेज। बहुत ही बेहतरीन ऐसा मैसेज हमारे लिए आज आपके मतलब वर्ड्स द्वारा हमारे पास पहुंचा है। हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार है कि आप हमारे बीच आज आए और इतना बेहतरीन मैसेज हमारे लिए आपने प्रस्तुत किया। We'll move on to the closing prayer. I will request Mr. Abhishek Lakra to offer the closing prayer, followed by the Lord's Prayer. आइए प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता, हे हमारे परमेश्वर पिता, तू महान है। तेरा प्रेम और करुणा हम पे हमेशा बना हुआ है। तेरी कृपा कभी समाप्त नहीं होती। हर सुबह वे नए हो जाते हैं। तेरी सच्चाई महान है।
आज इस सबत के दिन हम तुझसे अपने पापों का क्षमा मांगते हैं। हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, हमें अपने सच्चाई के मार्ग पे तू चला। हमारे जीवन की डोर तेरी हाथ में हो, हमारा मन परिवर्तन कर। परमेश्वर, हम तेरे लिए गवाही बनना चाहते हैं। परमेश्वर, हम तेरे लिए एक अच्छा सेवक और एक अच्छा दास बनना चाहते हैं। परमेश्वर, हमें सामर्थ कर ताकि हम तेरे ये सुसमाचार को दुनिया के हर कोने में शक्ति, सामर्थ, दृढ़ता के साथ हम फैला सके। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं एक विशेष रूप से मिस्टर अशोक पवार के लिए, जो किडनी फेलियर से पीड़ित है। परमेश्वर, आपकी दया और कृपा इन पे हो, ताकि इनके जो शरीर में जो दुविधा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, ताकि वो ठीक होके चंगाई पाकर आपको और आपका नाम का गुणगान कर सके। उसी तरह हम मिसेस पार्वती के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं, पैडमैक हॉस्पिटल में जो बीमार है। परमेश्वर, तू जानता है इन बहन का क्या प्रॉब्लम है, कहाँ दुविधा है। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि तू इस बहन को भी पूरी तरह से चंगाई प्रदान करे। उसी तरह हम बेबी एबिगेल के लिए भी प्रार्थना करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, हम जानते हैं कि तू हर एक मनुष्य को इस दुनिया में लाता है और उसके लिए तूने अच्छा सोचा है, और हम जानते हैं कि तूने भी बेबी एबिगेल के लिए एक अच्छा सोचा हुआ है। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप अपनी कृपा उस पे दिखाएं। जो डॉक्टर नर्स है जो उस पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो ट्रीटमेंट ठीक हो, ताकि पूरी तरह से वो चंगाई पाए। परमेश्वर पिता, इस सबत के दिन में हम सबको आशीष दे, हम सबको सामर्थ बना, ताकि जब तू स्वर्ग के बादलों में आएगा तब हम सब तेरे राज सुनकर ग्रहण कर। आमीन। पण प्रभूची प्रार्थना करूया। हे आमच्या स्वर्गातील बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य येऊ, जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझ्या इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हास दे, आणि जसे आम्ही अपराधांची क्षमा करतो तसेच तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि आम्हास परीक्षेत आणू नकोस, तर आम्हास वाईटापासून सोडव, कारण की राज्य, सामर्थ्य आणि गौरव ही सर्व काळ तुझीच आहे. आमेन.